तो फैमिली फाइनली आज मैं ब्लॉग ये बनाने जा रही हूँ। फोन मेरा सही हो रहा है धीरे धीरे, पता नहीं क्यों वीडियो कभी अच्छी आती है कभी बेकार आती है, इसलिए मैं सोचती हूँ जैसे ही फोन का मतलब आवाज सही हो मैं वैसे ही वीडियो अपनी शूट कर लूँ। तो आवाज अभी मुझे सही लगी तो मैंने अभी काफी सारी शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। और मैं फैमिली आज आप लोगों से कुछ बात करना चाहती थी, तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाती हूँ, छोटी छोटी मैं बना पाती हूँ क्योंकि फोन मेरा हैंग करने लगता है और मतलब फिर मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, वो वीडियो में डाल नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट्स में डालती हूँ। मैं भी सोचती हूँ 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की डालूं, लेकिन फोन मेरा साथ नहीं देता, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। और बहुत सी चीजें हैं जो मेरे दोस्त पूछते हैं, तो चलिए आज इस ब्लॉग में हम शेयर करते हैं। कुछ आपसी की बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ और आप लोगों के भी दिल दिमाग में होगी, जानना चाहते होगे, तो ना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको चलिए शेयर करती हूँ। फैमिली मैं अपने बारे में स्टार्ट करती हूँ एंड ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, लेकिन वीडियो को आज अगर आप वीडियो को इस पूरा देख लेंगे तो आप मेरे बारे में काफी कुछ जान जाएंगे और शायद ऐसे दोबारा कमेंट नहीं करके पूछेंगे। तो मैं आज आप लोगों से इसीलिए सारी बात शेयर करना चाहती हूँ। तो फैमिली मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, फैमिली से भी बढ़कर हो, क्योंकि मेरे फैमिली ने उस समय मेरा साथ नहीं दिया जब मुझे उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, और आप लोगों ने मुझे मेरा सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। एंड आज मैंने देखो कैसे चोटी की है ऐसे ही मन हो गया, पता नहीं अभी देखना कंघी करने में मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो फैमिली बात यहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि मैं मतलब कि जो मेरे हस्बैंड जी हैं, हम लोग मतलब कि मान लीजिए हम लोगों की अरेंज मैरिज ही है। एक बंदे ने कमेंट किया था कि लव मैरिज करोगी तो भुगतोगी, ऐसा वैसा होगा। तो भाई साहब आपको मैं बता दूं मेरी लव और अरेंज दोनों मिक्स है। हमारी फैमिली के मतलब फैमिली से अगेंस्ट नहीं हम लोगों ने किया, हमारी फैमिली को दोनों को मतलब बातचीत हो गई और हमारी शादी हुई है। हमारी लव भी नहीं ज्यादा, 50 में 30 मतलब 100 में 30% लव मैरिज है और 70% हमारी अरेंज मैरिज है फैमिली, ठीक है। और लव तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग ना कहीं आए हैं ना गए हैं ज्यादा, बस ऐसे मंदिर मस्जिद गए हैं साथ में दर्शन करने, बाकी कुछ नहीं। हमने अपने घर वालों को बता दिया था और हमारे मतलब शादी आदि की बात हो गई थी। दूसरी चीज, उसके बाद मैं वहां शादी करके गई, उस घर में गई और बहुत सी चीजें थी, मतलब कि जो मेरा नेचर ये था कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहती थी, मैं लाइफ में अपनी पहचान बनाना चाहती थी कुछ भी करके। पहले मैं बैंक की तैयारी करना चाहती थी, तो उस टाइम मैं तैयारी प्रिपरेशन कर रही थी। उस टाइम मैं शायद बीबीए फर्स्ट ईयर में थी, बीबीए का फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा। तो सेकंड सेमेस्टर जब सेकंड ईयर था तो मेरी शादी हो गई थी। तो फैमिली इसलिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे वहां से मतलब मेरे ससुराल से कोई सपोर्ट नहीं, किसी ने नहीं किया पैसे से कि आगे मैं पढ़ पाऊं। मैंने बोला भी, सबने बोला यूट्यूब छोड़ दो हम फीस देंगे, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने इसलिए 1-2 महीने मैंने यूट्यूब पे काम भी नहीं किया और फिर भी मैंने फीस मांगी, मुझे किसी ने नहीं दिया। इस वजह से मैं दोबारा यूट्यूब पे आई। मुझे पता था कि मुझे आगे में इन फ्यूचर में मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मैंने बहुत बोला, मतलब फैमिली में सबसे बोला। और हस्बैंड मेरा इतना ज्यादा, उनकी अच्छी जॉब नहीं थी, लेकिन वो बंदा ऐसा था, वो जितना कमाता था मुझे पैसे से भले नहीं, मैं उनके पैसे से मैंने कभी नहीं प्यार किया। मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पति कमाते क्या हैं, कभी कुछ भी नहीं। मैं बस इतना जानती थी कि वो मुझसे प्यार बहुत करते हैं और मुझे कभी भी भूखा नहीं सुलाएंगे, ये चीज मुझे पता थी। और सबसे अच्छी चीज थी उनमें कि उनमें मेरे पापा की छवि थी, क्योंकि मेरे पापा बहुत मेहनती हैं। उन्होंने ऐसे बुरे वक्त में भी मेहनत करके खाया है और अपने बच्चों खुद नहीं खाया, अपने बच्चों को खिलाया है। तो ऐसे ही मेरे पति में भी है। यही चीजें मैं देख के हम दोनों ने शादी की। और खैर मुझे उनसे कोई भी तकलीफ नहीं है ना, मेरे घर परिवार से मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, पर जो मेरा एम था, मैं घर में बैठना नहीं चाहती थी। मैं अपने फ्यूचर के लिए आगे मैं स्टैंड होना चाहती थी, क्योंकि किसी के सहारे कोई नहीं रह सकता है। कोई आपको 2 दिन, 1 महीना, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल खिला सकता है, लेकिन उसके बाद आपको वो ताने मारने लगेगा, फिर वो नहीं, जिंदगी भर कोई नहीं खिला सकता। और आगे आगे हमारी जनरेशन बढ़े या कोई भी हो चीज हो, मैटर हो, तो आप कह नहीं सकते मुंह खोल के मुझे इतने पैसे की जरूरत है, मुझे दे दीजिए। तो ये चीज आप लोग अच्छे से समझ रहे होगे। इस वजह से मैंने
बहुत चीजें मतलब सोची समझी, अपने हस्बैंड से बात किया, अपने घर पे बात किया। मैंने बोला मुझे पार्लर करा दो, मैं अपने पार्लर ही कर लूंगी अगर नहीं पढ़ाना, नहीं पैसे देने हैं तो उसके बाद मैंने मतलब मेरे पार्लर के लिए भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो मतलब उस टाइम किसी के पास वैसे भी पैसे भी नहीं थे, और लेकिन हमारे भैया हैं, जेठ है हमारे, उन्होंने बोला कि बेटा तुम करो, जो तुम्हारा लगेगा मैं करूंगा। लेकिन तो ऊपर वाले ने उनका भी इतना साथ नहीं दिया, वो भी बेचारे जॉब करते थे और उनकी भी जॉब छूट गई। उसके बाद में मतलब कि मैं अपने घर यहाँ आ गई। मैंने कहा नहीं, अब मैं 1.5 साल में बैठ गई घर पे ससुराल में। मैंने कहा अब नहीं बैठना है मुझे, अब कुछ करना है। इस वजह से मैंने हस्बैंड से बात की। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अगर कुछ करना चाहती हो तो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है यूट्यूब पे तुम्हारा करियर है तो अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो तुम पढ़ो भी, मैं जैसे तैसे फीस को अरेंज करूंगा। लेकिन मैं वो चीज देख रही हूँ, जो बंदा अपने लिए कोई चीज नहीं खरीद रहा है तो वो कैसे मैनेज करेगा, वो कर्जा लेगा किसी से या कोई चीज बेचेंगे या कुछ भी करेंगे। तो वो काम मुझे नहीं करना था, फैमिली उन्हें परेशान नहीं करना था। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई को भी स्टॉप दे दिया है 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, जब तक मेरा यूट्यूब नहीं सक्सेस हो जाती हूँ। और यूट्यूब मेरा सक्सेस हो गया तो मैं, वैसे तो हो गया है लेकिन आप लोग व्यूज वगैरह नहीं आ रहे, इस वजह से थोड़ा मैं भी टेंशन में हूँ। और आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहेगा तो मैं MBA करना चाहती थी, MBA भी करूंगी। और उसके बाद में इसलिए मैं अपने घर पे आ गई हूँ। पर यहाँ भी घर में भी है ना, आती जाती हूँ, कहीं बाहर निकलती हूँ तो कोई ना कोई टोक देता है, मतलब ससुराल नहीं जाती हूँ ये नहीं। तो मैं उनसे क्योंकि मैं शादी के पहले मैं इतना बड़ी बड़ी बातें कर दी सबसे कि मेरे मतलब ससुराल वाले बहुत एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, वो मुझे पढ़ाएंगे, उन्होंने बोला है वो मुझे आगे पढ़ाएंगे और मैं जो चाहूंगी वो कराएंगे। यार मैं भी समझदार हूँ, मैं भी 24 साल की हूँ, मुझे भी अच्छा बुरा पता है, मैं इतनी तो ना समझ नहीं हूँ। मुझे सपोर्ट करना चाहिए लेकिन मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक मेरे घर वालों ने, मेरे खुद के घर वालों ने भी बहुत समझाया। मम्मी मेरी बोली अगर तुम्हारे ससुराल वालों को नहीं पसंद है, पापा बोले नहीं पसंद है तो तुम मत बनाओ। लेकिन वो चीज मैं समझ रही हूँ ना, आज मैं एक रुपए के लिए त्राह मची है मेरे पास। मैं एक कोई भी चीज खानी है तो मैं 1000 बार सोच रही हूँ, कोई चीज खरीदनी है मैं 1000 बार सोच रही हूँ। तो मैं आगे फ्यूचर में पूरी जिंदगी तो ऐसे नहीं बिताई जा सकती फैमिली। तो मैं ये सोच के मैंने यूट्यूब में मैं आई थी। बहुत लोगों ने ताना कसी की, बहुत लोगों ने बोला इसमें कुछ नहीं है और ये बदनामी करा रही है घर की, परिवार की, और ये सब मतलब मेरे हस्बैंड से बोला तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है जो अपनी बीवी से ये करा रहे हो। तो मैं एक बार सोची थी कि मैं यूट्यूब छोड़ दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अब नहीं छोड़ सकती क्योंकि अब बहुत लोगों ने बदनामी कर दी है, मेरे नाम को खराब कर दिया, मेरे हस्बैंड को इतना बोल दिया है। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ कि उनको कल को कोई कहे कि ये इतना सब कुछ किया, क्या मिला, कुछ नहीं मिला। ये सोच के फैमिली मैं दिन रात मेहनत करती थी। मैं 3-3 बजे तक मैं वीडियो बनाती थी, रात में मैं अपने रूम को बंद करके मैं लाइट जला के मैं वीडियो शूट करती थी। और उसके बाद भी मतलब बहुत लोग बोलते थे ये कमरे में लाइट जला के क्या करती है, ऐसा वैसा। हस्बैंड को भी फोन कर दिया जाता था लेकिन मैंने वो भी नहीं ध्यान दिया। मैंने ठीक है, जो आज बोल रहा है बोलने दो, एक समय आएगा मैं उन सबका जवाब जरूर दूंगी। और वो समय भी आ गया है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया आप लोगों की दुआ से। और सबसे खुशखबरी की बात जो मैं आपको इस ब्लॉग में बताना भूल गई कि मेरा $10 हो चुका है और मैंने पिन वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया है फैमिली। और पिन भी मेरा आने वाला है, 1 हफ्ता हो चुका है। और पोस्टमैन से मेरा कनेक्शन है। वैसे तो मेरा पिन जो वेरिफिकेशन है वो मेरे ससुराल जाएगा क्योंकि वहाँ का एड्रेस है मेरा, तो वहां से मैं लेने जाऊंगी नहीं क्योंकि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है जाने की वहां पर। और हस्बैंड भी नहीं है तो बिल्कुल वहां अच्छा नहीं लगता है, घर भी काटने को दौड़ता है, इस वजह से मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और मेरे पोस्टमैन से बात हो गई है, उससे मैंने कहा मुझसे 100 रुपए ले लेना तुम, और ये मुझे मतलब मैं लेने आ जाऊंगी, मुझे दे देना। तो बोला ठीक है मैम। और ये मतलब वैसे भी उनके दोस्त हैं हस्बैंड के मेरे, तो वो मुझे दे देंगे। और दूसरी चीज फैमिली, इस वजह से मैं यहाँ अपने घर में रहती हूँ। और मैं हस्बैंड 3-4 महीने से हम लोगों का एक सीक्रेट था कि मतलब वो बाहर जाना चाहते थे और हम लोगों ने इसलिए यूट्यूब पे अभी तक शेयर नहीं किया था। कल को नहीं हुआ काम तो लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर हंसेंगे, इस वजह से हम लोगों ने आप लोगों से शेयर नहीं किया था फैमिली। क्योंकि आप लोग तो मैं जानती हूँ वो चीज समझ सकते हो लेकिन हर कोई नहीं समझ सकता। इसमें उनके फैमिली मेंबर्स भी है जो उनसे चिढ़ते हैं,
और बहुत से हेटर्स हैं जो हम दोनों से चिढ़ते हैं। इस वजह से मैंने नहीं शेयर किया था, लेकिन जब हमारा काम हो गया मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फैमिली हम लोगों ने कैसे कैसे रात दिन काटे हैं रो रो के, कि इतना टेंशन। एक तो हमारा 50,000 रुपए जमा था, ये लग रहा था डूब ना जाए, लेकिन मुझे मतलब यकीन था, क्योंकि ये काम मेरे चाचा ने करवाया था, मुझे यकीन था मेरा काम हो जाएगा। लेकिन यार फैमिली उनकी नौकरी भी छूट गई थी, वो 3 महीने कम से कम बैठे रहे हैं, तो एक एक रुपए के लिए हम लोग परेशान हो गए हैं कि कहीं आना जाना है तो किराए के लिए भी पैसा नहीं है, पेट्रोल के लिए भी नहीं है। तो अब वो कमाते थे तो कुछ ना कुछ दिक्कतें दूर रहती थी। लेकिन फाइनली आप लोगों की दया से 19 तारीख को हमारे हस्बैंड का वीजा आ गया और हम लोग इतना खुश हुए हैं, हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। वो दिन हमारे लिए इतना खुशी का दिन था। और उसके कुछ दिन पहले ही हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो गया। तो बाबा, जब से मैं बाबा के दरबार गई हूँ, आप लोगों को मैंने दर्शन कराए थे, मैं उनके दरबार जाती हूँ। मैं बहुत परेशान थी फैमिली, लेकिन मैं जब से उनके दरबार में जाने लगी हूँ, मैं पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मैं किसी से अपना दुख ना कहूँ, मैं सिर्फ उनसे कहूँ, मैं उन्हीं से कहती थी। और बाबा ने मेरी सुनी, मैंने अर्जी लगाई कि बाबा हमारे हस्बैंड की नौकरी लग जाए। जो आज उन्होंने बहुत लोगों से नौकरी के लिए बोला, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझ के उनकी नौकरी नहीं भी लगने दी, लगने भी थी। बहुत चीजें हुई उनके बीच में, नौकरी लगते लगते उनकी रह जाती थी, हमेशा परेशान रहते थे। लेकिन आप लोगों की दया से अभी खैर वो दुबई में हैं और काम कर रहे हैं। और अभी स्टार्टिंग में उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, याद आ रही थी सबकी, तो मैंने समझाया, सबने समझाया उन्हें कि देखो कुछ करने गए हो और परेशान ना हो, सब अच्छा हो जाएगा। तो इस वजह से वो अब अच्छे से हैं वहां पर, और वो 2 साल बाद आएंगे। और मैं उनसे बात भी करती हूँ, वीडियो कॉल में भी बातचीत होती है, मैसेंजर में। तो बस थोड़ा सा मिस करती हूँ उन्हें, थोड़ा डिप्रेशन में रहती थी। लेकिन क्या दीदी हमारी भाभी हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया कि जब तुमने इतना स्ट्रगल कर लिया अपनी जिंदगी में, बचपन से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन मुझे किसी ने नहीं समझा फैमिली, किसी ने नहीं समझा। लेकिन खैर मेरे बाबा ने मुझे समझा, आप लोगों ने समझा, मेरी दीदी मेरी भाभी मुझे इतना चाहती हैं, उन्होंने समझा, मुझे समझाती हैं बेटा तुम अपने ससुराल जाओ, वो तुम्हारा घर है, सब कुछ है। मैंने कहा नहीं दीदी, मैं जानती हूँ मैं वहां आज चली गई तो मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। मैं खाना बनाती थी, चोरी छुपे वीडियो बनाती थी, और वीडियो कोई देख लेता था तो घर में बवाल होता था। इस वजह से मैं बिल्कुल बहुत परेशान हो गई थी, इस वजह से मैं आई हूँ यहाँ पर। और आप लोगों की दया से मैं बस आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ, प्यार चाहती हूँ, और मैं बिल्कुल भी रोना नहीं चाहती हूँ अब। और आप लोगों की दुआ से मेरा चैनल हो गया, फाइनल पिन वेरिफिकेशन हो जाएगा। और उसके बाद आप लोगों का प्यार रहा, सपोर्ट रहा, मैं ऐसे यूट्यूब पे जिंदा रही तो मैं यूट्यूब जरूर चलाऊंगी। मर गई तो मैं आप लोगों से नहीं कुछ कह सकती, वादा कर सकती। और उसके बाद से फैमिली में यही हूँ। बस मेरा मन जब घबराता है तो मैं बस बाबा के दरबार में चली जाती हूँ और मेरा मन एकदम शांत हो जाता है। आप लोग जरूर करके देखिएगा ये चीज, बाबा सच में है। और बस आपकी श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है। मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे नहीं अपनी बेटी से कोई बाप अपना दुख दर्द पूछता है ना, ऐसे मेरे बाबा हैं। मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे वो मेरा दुख दर्द मुझसे पूछते हैं और मैं अपना दुख दर्द उनसे जाके कहती हूँ। उन्होंने मेरे बहुत बिगड़े काम बनाए हैं, और जो कि इम्पॉसिबल था। जब मैं यहाँ आई थी मुझे 1.5 महीने हुए हैं, जब मैं अपने मायके में आई थी सिर्फ मेरे 272 घंटे हुए थे, मेरी टाइमिंग नहीं हुई थी, व्यूज नहीं आते थे। लेकिन उसके बाद मतलब जब से मैं बाबा, ये 1.5 महीने 2 महीने हुआ है बाबा के दरबार जाते हुए, और उसके बाद मैंने वीडियो डालना शुरू किया। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मेरी टाइमिंग मेरी 29 को मैंने डाला, मेरे 29 अप्रैल को, मई जून में शायद 29 जून को डाला मैंने, और मेरी वीडियो में टाइमिंग हो गई, इतनी जल्दी हो गई, मैंने तो ट्रस्ट ही नहीं था कि इतना जल्दी हो जाएगा। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा ज्यादा। बस आप लोगों से आज मैंने अपनी ये दिल की बातें शेयर की, मेरा दिल बहुत हल्का हुआ, क्योंकि मैं अकेले में बहुत घुट घुट के रोती हूँ। मैं भी ससुराल गई थी ना, मैं भी चाहती थी कि मैं अपने मेरी एक सास है और मेरे ससुर नहीं है। उन्होंने मात्र 19 साल की थी जब मतलब मेरे ससुर खत्म हो गए थे। मैं यही सोच के गई थी फैमिली में कभी अपनी सास को कोई तकलीफ नहीं दूंगी, और मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मैं रो लूंगी, मैं भूखे सो जाऊंगी, मैं कुछ भी हो मुझे 4 बात दे देंगी मैं सुन लूंगी। और मैंने सुना भी, मैंने बहुत सुना, मतलब बहुत चीजें मैंने
लेकिन यार आगे मैं जान रही हूँ, जो चीज मैं समझ रही हूँ वो चीज कोई नहीं समझना चाह रहा है उस चीज को, तो मैं कहाँ तक बर्दाश्त कर। मेरी जब तक जिंदगी रही, मैं आप लोगों से, मैं अपने बाबा से वादा करती हूँ, मेरी जब तक जिंदगी रही मैं उनके दुख में हमेशा खड़ी रहूंगी, हमेशा दुख में जाऊंगी, लेकिन मैं सुख में नहीं जाऊंगी। मेरा इतना दिल हट गया है फैमिली, सुख में मुझे कोई भी याद करेगा तो मैं नहीं जाऊंगी। मेरी एकदम अंदर से एकदम आत्मा फट गई है, क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किया। मैंने शायद अपनी माँ की इतनी सेवा नहीं की थी, अपनी माँ को इतना प्यार नहीं दिया, मैंने कभी अपनी माँ के पैर नहीं दबाए, मैंने अपनी माँ को कभी एक गिलास पानी नहीं दिया था अपने मायके में, लेकिन मैंने अपने ससुराल में सब कुछ किया। मैं अपने मायके में 11 बजे उठती थी सो के, सब कुछ था। मतलब मैं शुरू से तो कोचिंग पढ़ाती थी, 2 बजे पढ़ाने जाती थी, मुझे 8 साढ़े 8 बजे तो मुझे घर का काम से कोई मतलब ही नहीं था, मेरी मम्मी सब कर लेती थी। लेकिन वहां मैं गई, मैं 11 बजे यहाँ उठती थी, मैं वहाँ 5 बजे उठ जाती थी। ये चीज मेरे घर वाले बहुत है, लेकिन मुझे फिर भी किसी ने नहीं समझा। मैंने सब कुछ कोशिश करके देख लिया, लेकिन अब मैं उन्हें कोई दुख होगा ना तो उनके दुख में मैं सबसे पहले जाऊंगी, आगे से आगे जाऊंगी, हर एक चीज करूंगी उन्हें। लेकिन मैं सुख में, अब मुझे कोई भी बुलाएगा, याद करेगा तो मैं नहीं जाऊंगी फैमिली। मैं बहुत रोई हूँ, बहुत ज्यादा मैंने तकलीफ झेली है, और मैंने मेरी तकलीफ को बोला कि ये नाटक करती है, ये नाटक कर रही है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। बस वो भी मेरी माँ है, ये भी मेरी माँ है, और शायद मैंने अपने माँ से ज्यादा उन्हें माना है और जिंदगी भर मानूंगी, और मरते दम तक उनके लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी, और कभी भी उनसे मैं हटके अलग नहीं रहना चाहती। ये मेरी खुद की मंशा है, मैं कभी नहीं उनसे दूर होना चाहती हूँ, लेकिन वो खुद मेरे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए मैंने अपने आप को उनसे खुद दूर कर लिया है। तो चलिए फैमिली, ब्लॉग का मैं दी एंड करती हूँ, बहुत लंबा ब्लॉग हो रहा है, और लव यू फैमिली, लव यू सो मच, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ये ब्लॉग मेरा दिल से था, आप लोगों के लिए मेरे दिल की बातें थी, तो ये कि कोई भी फेक चीज नहीं थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना फैमिली, लव यू।